नमस्कार दोस्तों, आज की कंप्यूटर की क्लास में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि कल से हमने कंप्यूटर की एक नई सीरीज़ शुरू की है। इसमें तकरीबन 1500 प्लस क्वेश्चन की हम संलग्न इसमें आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो इस वीडियोज़ को हम तकरीबन 15-20 दिन में पूरा कर लेंगे, 1500 प्लस वीडियोज़ को। इसके बाद में हम कंप्यूटर की एक और नई सीरीज़ जो टॉपिक वाइज़ चलाएँगे या एक और क्वेश्चन सीरीज़ चलाएँगे, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस 1500 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और कल आप लोगों ने बहुत कम शेयर किया है, तो भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ना मानोगे? शेयर कर दीजिए करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो दोस्तों, कल आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था जो ऑफलाइन कमेंट में 2-3 बच्चों ने इसका आंसर दिया भी था। बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर नहीं दिया था। तो इसका आंसर आज जान लेते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों, मैं बात करूँ तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड 1500 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज़ हमने जो बनाई है पीडीएफ के तौर पे, उसकी अगर आप लोगों के कोई भी क्वेरी हो तो उसके बारे में जानने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, वहाँ से आप उसके बारे में जान सकते हैं। और इसके अलावा मैं और बात करूँ तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितनी भी जो भर्तियाँ निकलती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी नए नोटिफ़िकेशन, जो भी नई जानकारियाँ आपको प्राप्त होती हैं, तो वो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती हैं। तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देख लीजिए करें, क्योंकि उन सारे फॉर्म को जो भी छात्र एप्लीकेबल हैं, वो सारे अप्लाई किया कीजिए। तो उन सारी वीडियोज़ को आप लोग एक बार देख लीजिए करें। उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है कि जो नई वैकेंसियाँ आती हैं, उन सब की अलग प्लेलिस्ट है। तो चलिए साथियों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य पटल है वो क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है, उस पार्ट का क्या नाम है? डिस्क ड्राइव। ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। डिस्क ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो किस संस्था ने किया है, सॉरी। तो परम जो सुपर कंप्यूटर है, इसका जो भारत में विकास है वो किस संस्था ने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीडेक कंपनी। सीडेक कंपनी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, कंप्यूटर का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन सभी को आता ही होगा। इसके अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का विकास किस वर्ष किया गया? तो प्यारे साथियों, भारत में जो सुपर कंप्यूटर परम 10,000 बना था, इसका विकास किस वर्ष में किया गया था? 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो मॉनिटर और प्रिंटर हैं, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एनटी हैं। इसके अलावा बात करूँ तो स्टोरेज बुक, स्टोरेज डिस्क या फ्लॉपी सीडी हैं। इसके अलावा बात करूँ तो कीबोर्ड या माउस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस जो हैं, दोनों ही आउटपुट डिवाइस कौन से हो जाएंगे? मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर क्या हो जाएंगे दोस्तों? आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? तो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता जो है वो कितनी होती है? तो दोस्तों, ये होती है 500 500 मिलियन इसकी क्षमता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। CRAY, क्रे। क्रे क्या है? तो प्यारे साथियों, क्रे जो है ये भी क्या है? ये भी एक सुपर कंप्यूटर है और ये अमेरिका में बनाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर ये भी क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ही सबसे बड़ा कंप्यूटर है, सबसे तेज है और सबसे महंगा कंप्यूटर है दोस्तों। इसके अलावा बात करूँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? तो प्यारे साथियों, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं जो वो प्रति सेकंड समाहित होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख। 5 लाख इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? तो प्यारे साथियों, किस सुपर जो चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? तो कौन सी वो चिप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80,386 इस चिप का नाम है दोस्तों। 80,386 ये चिप है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर कौन कौन से भाग सम्मिलित हो जाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एएलयू और कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। दो दो फ्री क्लासेज, शाम को लाइब्रेरी साइंस की, सुबह कंप्यूटर की। आप लोगों के लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप लोग जो है क्लास को शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तकरीबन 180-200 बच्चे कल वाली क्लास को देखा है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको मीटर को खींच के लेके चलें। कम से कम 300-400 बच्चे तो उसको देखा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आज आप लोग सभी शेयर किया करेंगे भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है? तो कौन सा प्रिंटर जो है एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइन प्रिंटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित है? तो किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या जो है वो संबंधित है? तो ये हो जाएगी आपकी किस क्षेत्र में? कंप्यूटर क्षेत्र से हो जाएगी दोस्तों Y2K समस्या। ये जो क्वेश्चन है ये बैंक के एग्जाम IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क में बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज जो हैं में एक्सेस करने के लिए यूज ली जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? तो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज करने वाली माउस टेक्निक कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट क्लिक हो जाएगी। राइट क्लिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो प्यारे साथियों, आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों कौन सा हो जाएगा? मोडेम हो जाएगा। आपका मोडेम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, सीडी का फुल नेम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और इसको इस नाम से और अलावा जो कौन सा नाम है जिससे जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? सीपीयू का प्रमुख कार्य हो जाएगा प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 दोनों। कंप्यूटर का भावी प्रयोग हेतु सुरक्षित करना, ये जो है इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तो इनपुट का संदर्भ है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात होती है तो इनपुट से क्या संदर्भ है? इनपुट का क्या मतलब होता है उसके बारे में इसमें पूछा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है तो उसी को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइस की सबसे अच्छी परिभाषा मैं आप लोगों को बताऊं तो हम जो भी चीज़ें जो बाहर से अंदर लिखते हैं तो उन चीज़ों को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। और जो भी चीज़ें बाहर अंदर से बाहर लाई जाती हैं उन चीज़ों को क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रिंटर है, तो प्रिंटर जो है वो बाहर है, लेकिन वो बाहर अंदर की चीज़ को बाहर लेके आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आउटपुट डिवाइस। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे माउस है, तो माउस तो है तो बाहर, लेकिन वो अपनी जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो कहाँ पॉइंट करता है? अंदर करता है, तो उसको क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग देंगे, सभी तार्किक और गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों
वो जो है कंप्यूटर में कहाँ होते हैं? तो वो कहाँ होते हैं दोस्तों, गणितीय तार्किक जो जितनी भी संक्रियाएँ होती हैं वो कहाँ होती है कंप्यूटर में? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तहत जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो एएलयू है उसके अंदर ये गणितीय संक्रियाएँ जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में अब मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें जमा होता है, जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सी कंपनी कंप्यूटर उद्योग से संबंध नहीं है? तो दोस्तों भारत में कौन सी जो कंपनी जो है वो कंप्यूटर उद्योग से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोटरोला। मोटरोला जो है वो कंप्यूटर उद्योग से संबंधित नहीं है, ये किससे है, मोबाइल उद्योग से संबंधित है। मोटरोला के मोबाइल बनते हैं, कंप्यूटर नहीं बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अगला क्वेश्चन देखिए, बिल गेट्स ने किसकी सहायता से माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? तो दोस्तों बिल गेट्स जो हैं उन्होंने किसकी सहायता से माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पॉल एलन के साथ इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। और बिल गेट्स का हाल ही में डिवोर्स भी हो चुका है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रख लेनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण जो है वो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा, क्योंकि सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क ये सारी स्टोरेज डिवाइस हैं। रैम जो है वो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि, इसके बारे में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है वो उसका चुनाव आपको करना है। इसके ऑप्शन देखें तो इसे रीड और राइट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जा सकता है, इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जो है ज़रूरत होती है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, डी रैम का क्या लाभ है? तो दोस्तों डी रैम का लाभ है, तो इसके बारे में हम जाने तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एस रैम से ये सस्ता है दोस्तों, एस रैम से। डी रैम और एस रैम क्या है, रैम के ही दो पार्ट हैं दोस्तों, तो इनको आप याद रखिएगा। एस रैम जो है वो महंगा है और डी रैम जो है वो एस रैम से सस्ता है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर रखती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका उपयोग करता है उनको क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसें कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप सामान्यतः किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए आईसी चिप है वो किससे बनाई जाती है, सिलिकॉन से बनाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों गणना के लिए मैंने आपको पहले बताया था एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीयू और एएलयू में क्या होते हैं? तो दोस्तों सीपीयू और जो एएलयू है उसमें क्या होते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर इनमें होते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रार इनमें होते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, इम्प्यूटिंग नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, कंट्रोलिंग नहीं करता है, आउटपुटिंग नहीं करता है। कौन सा काम कंप्यूटर जो है वो नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं करता है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने के लिए सबसे छोटा और सबसे जो तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो दोस्तों जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने के लिए सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का जो कंप्यूटर है वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीव्र गति वाला और सबसे छोटा
कंप्यूटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन-सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है उसका नाम क्या हो जाएगा? आईबीएम। आईबीएम जो है अमेरिकी कंपनी, वो सबसे बड़ी विश्व में कंप्यूटर निर्माता कंपनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा कटा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर जो मेमोरी है उसका यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और पी रोम। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको ऑप्शन चूज़ करके बताना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, यही उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।